गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे कि जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, क्लास में अपन ने देखा था पोरीफेरा फाइलम। अब अगला फाइलम देखेंगे अपन सिलेंट्रेटा फाइलम। पोरीफेरा के जस्ट अगले वाला आपका सिलेंट्रेटा फाइलम। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके समझने वाली है। पोरीफेरा के जस्ट बाद में आता है सिलेंट्रेटा, तो अपन पढ़ेंगे आज सिलेंट्रेटा फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा। और इसका दूसरा नाम है निडेरिया। निडेरिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हैबिटाट। हैबिटाट कहाँ मिलेंगे? मैराइन वाटर में और फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, दोनों में ये मिल जाएंगे आपके। ठीक है, इसके अलावा कैसे होंगे आपके? मोस्टली फ्री लिविंग। मोस्टली फ्री लिविंग मतलब फ्री घूमते रहेंगे। इसके अलावा एक वर्ड यूज किया जाता है ससाइल। ससाइल का मतलब होगा किसी सबस्ट्रेट से, किसी से चिपके रहेंगे ये। ठीक है, तो जो सिलेंट्रेटा है या जो निडेरिया है, मैराइन वाटर मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर मिल जाएंगे। मोस्टली फ्री लिविंग होंगे, ससाइल होंगे, किसी से चिपके रहेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज कैसे होंगे? रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल कैसे होंगे? रेडियल सिमेट्रिकल मतलब किसी भी प्लेन से आप इसको बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो कैसे होते हैं आपके? रेडियल सिमेट्रिकल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कैसे हैं आपके? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, रेडियल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। फिर से देखो, जो निडेरिया है या जो सिलेंट्रेटा है, मैराइन वाटर मिलेंगे, फ्रेश वाटर मिलेंगे, मोस्टली फ्री लिविंग होंगे, कुछ ससाइल होंगे मतलब चिपके रहेंगे किसी होल्ड फास्ट से, रेडियल सिमेट्रिकल होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे मतलब एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, मीजोडर्म की जगह क्या प्रेजेंट होगी आपकी? मीजोग्लिया। अब समझने वाली बातें देखो, सिलेंट्रेटा का सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक केविटी प्रेजेंट होती है। केविटी इज प्रेजेंट सॉरी, इट इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन कैविटी। और इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देखो, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको सिलेंट्रॉन कैविटी और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रो का वर्ड यूज आते का मतलब क्या है? रिलेटेड टू डाइजेशन। ये कैविटी किससे रिलेटेड है? आपके डाइजेशन से रिलेटेड है। तो जो सिलेंट्रेटा होते हैं उनमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको सिलेंट्रॉन कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सिलेंट्रेटा। अगला वर्ड यूज आ रहा है निडेरिया। एन साइलेंट रहता है इसमें। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? एक सेल प्रेजेंट होती है, उसका मैं डायग्राम बना रही हूँ। उस सेल को बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल। उस सेल को क्या बोलेंगे अपन? नीडोब्लास्ट सेल। और वो क्या करती है? आपके शिकार को पकड़ने में हेल्प करती है, प्रे को पकड़ने में हेल्प करती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आपका निडेरिया भी कहा जाता है। देखो आप लोग, सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये एक ऐसी सेल होती है, ध्यान से देखना, एक ऐसी सेल प्रेजेंट होती है इनमें
और एक ऐसे लंबा सा स्टिंग होता है यहाँ पे, एक लंबा सा यहाँ पे स्टिंग होता है। ये कौन सी सेल है आपके? निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये भी क्या करती है, जो ये स्टिंग है इससे क्या करेगी, आपका जो भी प्रे यहाँ पे जो भी शिकार है उसको किल कर देगी, अंदर डाल देगी, उसको डाइजेस्ट कर देगी, और जो एनिमल है उसको फूड क्या करवाएगी, आपके डाइजेस्ट फूड प्रोवाइड करेगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका निडेरिया। दोनों का मतलब फिर से देख लो। सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलेंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट होती है। इसको निडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है जो फूड को कैप्चर करने और डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, इसलिए इसको निडेरिया कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब सेल्स का फॉर्मेशन हो रखा है, टिश्यू बन गए, सेल्स ने ग्रुपिंग करके क्या बना दिया, आपका टिश्यू। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो सिलेंट्रेटा है उसमें कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनकी बॉडी में सेल्स ने ग्रुप बना के किसका फॉर्मेशन कर लिया, आपके टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो निडेरिया होता है और उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब जो सेक्सुअल फेज होती है वो एसेक्सुअल में कन्वर्ट होती है। एक वर्ड आता है इन निडेरिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर प्रेजेंट। Alternation of generation are present means asexual stage produce sexual stage and sexual stage produce एसेक्सुअल स्टेज। तो सेक्सुअल स्टेज एसेक्सुअल प्रोड्यूस करेगी और सेक्सुअल एसेक्सुअल और एसेक्सुअल सेक्सुअल, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका निडेरिया। तो इसमें जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज है उनको एक स्पेसिफिक नाम से बोला जाता है जिसका नाम है पॉलिप और मेडुसा। तो अपन अब देखते हैं पॉलिप और मेडुसा। पहला आ गया आपका मेडुसा। मेडुसा, अब देखो मेडुसा कैसा दिखता है, आप देखना इसको। मेडुसा अम्ब्रेला की तरह दिखता है। मेडुसा कैसा दिखता है आपके, अम्ब्रेला की तरह दिखता है। जो आपके अम्ब्रेला होता है उसकी तरह मेडुसा दिखता है। और मेडुसा किस में चेंज हो सकता है, आपका पॉलिप में। ये मेडुसा है, अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है। दूसरा है आपका पॉलिप, ये देखो ये मेडुसा आपका, ये मेडुसा है। फिर दूसरा लिख देते हैं अपन पॉलिप। पॉलिप ये एक बुके की तरह दिखता है आपका, जो बुके होता है आपका, ये देखिए ये ऐसा दिखता है। ये आपका पॉलिप है और ये आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्ट होते हैं, आपस में चेंज होते हैं। तो इसको बोलते हैं पॉलिप और मेडुसा। मेडुसा एसेक्सुअली, ठीक है। मेडुसा कैसा हो जाएगा आपका, एसेक्सुअल स्टेज हो जाएगी। ये तो हो गई आपकी एसेक्सुअल स्टेज।
और ये कैसी हो गई आपकी सेक्सुअल स्टेज, ये कैसी हो गई आपकी सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल सेक्सुअल प्रोड्यूस कर देगी, सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोड्यूस कर देगी, और इसको बोलते हैं पॉलिप और मेडुसा। मेडुसा अम्ब्रेला शेप का होता है और जो पॉलिप होता है वह आपका बुके शेप का होता है। तो ये जो जनरेशन है ये बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब होगा सेक्सुअल स्टेज एसेक्सुअल प्रोड्यूस करेगी, एसेक्सुअल स्टेज सेक्सुअल प्रोड्यूस करेगी, अल्टरनेट चलता है। जैसे ये एसेक्सुअल स्टेज है जिसको अपन ने मेडुसा बोला, अम्ब्रेला शेप का है ये आपका, और ये क्या कर देगा सेक्सुअल स्टेज पॉलिप प्रोड्यूस कर देगा, पॉलिप क्या करेगा आपका मेडुसा प्रोड्यूस कर देगा। ये अल्टरनेट चलता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे अपन ने प्लांट किंगडम में देखा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज आपस में अल्टरनेट चलती थी, तो इसको बोलते हैं अपना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनने वाला क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं अपन इस पे। इसके अलावा जो आपके सिलेंट्रेट्स हैं, जैसे सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल देखिए अपन, हाइड्रा है। हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है आपका सिलेंट्रेटा का है। इसके अलावा ओरिलिया है, ये भी किसका एग्जाम्पल है आपका सिलेंट्रेटा का है। पॉलिप और मेडुसा के अलावा जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे मेडअप होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। समझना इसको, जैसे आपके जो सिलेंट्रेट्स है उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप है। अब जैसे इनका एक्सोस्केलेटन हट जाएगा या इनकी डेथ हो जाएगी तो वो सी के अंदर क्या हो गया आपका स्टोर होता रहता है। और जो इनका एक्सोस्केलेटन स्टोर होता है वो कौन से सिलेंट्रेट्स होते हैं कोरल्स, कोरल्स बोलते हैं। तो ये जो एक्सोस्केलेटन है इकट्ठा होके एक रॉक का फॉर्मेशन कर लेता है, एक रॉक बना लेता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ बोलते, सॉरी कोरल रीफ्स बोलते हैं इसको। तो कोरल रीफ का मतलब क्या है, सिलेंट्रेटा के जो कोरल्स मेंबर है जो अपना एक्सोस्केलेटन क्या कर देते हैं आपके सी के अंदर इकट्ठा कर देते हैं, तो हजारों सालों के बाद क्या हो जाता है वहाँ पे एक रॉक या चट्टान की तरह बन जाती है, उसको बोलते हैं कोरल रीफ। या अगर सिंपल भाषा में देखें तो मूंगे की चट्टान बोलते हैं। जे आपके ये जैसे डायमंड होता है, पुखराज होता है, मोती होता है, वैसे ही आपके एक आपका स्टोन होता है जिसको बोलते हैं अपन क्या सॉरी कोरल्स, अपनी बायोलॉजी की लैंग्वेज में उसको कोरल बोलते हैं, और वैसे उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं मूंगा। तो मूंगा की चट्टान बोलते हैं। और ये क्या है जो सिलेंट्रेटा है उनका एक्सोस्केलेटन जो स्टोर हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके कोरल रीफ में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है वो है ग्रेट बैरियर कोरल रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रेजेंट है। तो ये थे आपके सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा से मूंगा भी मिलता है, मूंगे की चट्टान बोल दो या कोरल रीफ्स बोल दो। ये इनका स्केलेटन इकट्ठा होकर आपके कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये इकट्ठा रहता है। अब अगर अपन बात करें सिलेंट्रेटा के तो इसमें एक तो आ जाएगा फाइशेलिया, इसको बोलते हैं पुर्तगालीज मैन ऑफ वॉर। एडमशिया आ जाता है इसको। इसके इनके एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, आप लोग देखो। ये कोरल रीफ का ध्यान रखना, शॉर्ट नोट आता कई बार। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स के, पहला है फाइशेलिया। फाइशेलिया इसका लोकल नेम है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, युद्ध का देवता बोल दो,
ठीक है। इसके अलावा अगला है एडमशिया। एडमसिया, इसका लोकल नेम है सी एनिमोन। एक है आपके पेनिनटुला, इसको बोलते हैं सी पेन। पेन की तरह दिखता है, ये देखो ऐसे दिखता है, ये आपका ऐसा दिखता है, तो इसको सी पेन बोलते हैं। एक होता है मेड्रीनिया, इसको ब्रेन कोरल बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल है DRIN, इसको, इसका शेप ब्रेन की तरह होता है, ब्रेन कोरल्स ऐसे दिखता ही है। जैसे ये आपका शेप है, तो ब्रेन में जो ऐसे ऐसे होते हैं ना आपके, ऐसे ऐसे बना हुआ इसके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेन कोरल्स। तो ये वाला जो टॉपिक था ये सिलेंट्रेटा से रिलेटेड था। सिलेंट्रेटा में एक इम्पॉर्टेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप और मेडुसा जो होते हैं, कौन सा सेक्सुअल होता है कौन सा एसेक्सुअल होता है, एग्जाम्पल में से भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, निडेरिया क्यों बोलते हैं, निडोब्लास्ट सेल का क्या फंक्शन है, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके सिलेंट्रेटा में। जो कोरल रीफ है, सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ कौन सी है, ग्रेट बैरियर कोरल रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सिलेंट्रेटा का जो एक्सोस्केलेटन है उससे मेडअप होती है। ये छोटे छोटे सारे बहुत सारे क्वेश्चन है। ब्रेन कोरल का जूलॉजिकल नेम क्या है, पेनिनटुला का लोकल नेम क्या है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कौन है, फाइशेलिया। इसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, समुद्र के पास कई बार लहरों से ये आ जाते हैं। इसकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, पर इसके अंदर स्टिंग्स होते हैं। अगर आपने इसको गलती से भी छू लिया तो आपकी बॉडी से ऐसे जो स्किन है वो तक निकाल देता है, और आपको जो पुर्तगीज मैन होते थे उनकी तरह फाइट करता था। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर देखा होगा आप लोगों ने, मूवी एक, उसमें क्या करते हैं, जो आप उनको पकड़ लेते थे, जो एनिमी वगैरह होते थे उनको, वो जो जीभ होती है अपनी, जो टंग है उसको ऐसे खींच के निकालते थे, बहुत ज़्यादा पेन होता था, पेनफुल कंडीशन होती थी। इनको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ। अगला फाइल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।